संसद में सरकार डिलिमिटेशन बिल लाना चाहती है, महिला आरक्षण लागू करवाना चाहती है। ये बात अब सरकार खुलकर बोल रही है। किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। वैसे सरकार और राहुल के बीच बात बंद कमरे में होती है, लेकिन आज सबके सामने महिला आरक्षण बिल पर राहुल और किरण रिजिजू ने अपना अपना पक्ष रखा। सरकार बिल लाने के लिए राहुल गांधी से कह रही है आप मदद करिए, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि अगर राहुल सपोर्ट करें तो अगले 4 दिन में सरकार बिल ला सकती है, लेकिन सरकार का तर्क है बिना परिसीमन के महिला आरक्षण बिल लागू संभव नहीं। राहुल कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर वो पहले ही सपोर्ट कर चुके हैं, जो बिल 23 में आया था उसको लागू कर दें। दूसरी तरफ अगर सरकार अभी बिल नहीं ला पाई तो 29 या 34 में ही ये बिल आ पाएगा, यानी महिला आरक्षण लागू हो पाएगा। राहुल गांधी के आगे सरकार पहली बार इतनी झुकी झुकी से नजर आ रही है। राहुल गांधी के बिना सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है। सरकार के पास दूसरा ऑप्शन अखिलेश यादव है। अगर अखिलेश साथ दे दें तो सरकार को राहुल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अखिलेश को तय करना है कि उनके लिए बिल ज्यादा जरूरी है या 27 का चुनाव। सीधी सी बात है, मानसून सत्र के लिए सरकार बड़ी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन अब साथ भी मांग रही है और सहारा भी ढूंढ रही है। तो यहां पर अब सवाल यही है कि यहां से महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति के साथ पास हो चुका है। अब उसके एग्जीक्यूशन की बात है। जो बिल पास हुआ था उसके अंदर सीधा सीधा था कि जनगणना होगी, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। जनगणना में देरी हुई, जातिगत जनगणना की मांग थी, तमाम फैक्टर्स थे। तो ऐसे में जनगणना का काम जब तक पूरा होगा तब तक डिलिमिटेशन करवाना और फिर उसके बाद महिला आरक्षण लागू करवाना 2029 तक थोड़ा दूर की कौड़ी लग रही है। तो सरकार को लगा कि महिलाओं को उनका हक अभी मिलना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि जनगणना के हिसाब से अगर पुराना जो फॉर्मूला था उसी हिसाब से अगर सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएं, डिलिमिटेशन का प्रोसेस किया जाए, तो उससे साउथ का रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये बेहतर फॉर्मूला है। तो दोनों काम साथ हो जाएं, सरकार की ये मंशा है, लेकिन विपक्ष इसके लिए राजी नहीं है। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं, निशा चौधरी हैं प्रवक्ता आरएलडी से, धीरेन्द्र कुमार हैं प्रवक्ता एलजेपीआर से, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं और कंचना यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और वंदना सिन्हा प्रवक्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले राधिका के पास जाना चाहती थी, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो नहीं जुड़ी हैं। उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, मेरी जानकारी कहती है आज आपका जन्मदिन है, तो सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो आज थोड़े खुश मिजाज मूड में चर्चा होगी, ऐसी उम्मीद मैं कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनुराग जी, 27 के चुनाव, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी जी, 27 के चुनाव यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़े, सबसे जरूरी हैं। अब राहुल गांधी के साथ के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि महिला वोट बैंक आपसे नाराज हो जाए। क्यों महिला वोट बैंक क्यों नाराज हो जाएगी? उनको पता है अगर महिलाओं का किसी ने सम्मान किया है सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी ने महिला वृद्धा पेंशन समाजवादी ने देने का काम किया था। 1090 महिला सुरक्षा के लिए अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादियों ने बनाया था। समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान की बात करती है और हमेशा सरकार से कहती है कि मौजूदा स्थिति जो है, हमारे पास जितने सांसद हैं उनमें से आप महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को रिजर्वेशन देना नहीं चाहती, लागू नहीं करना चाहिए। रिजर्वेशन तो ऑलरेडी पास हो गया, क्यों नहीं लागू करते आप? वो लागू इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं पहले हम सीट बढ़ाएंगे उसके बाद हम लागू करेंगे। अरे सीट जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी। आज हमारी लोकसभा में जितनी सीटें हैं उन पे 33% दे दीजिए, क्या दिक्कत है? आप बहाना क्यों मारते हैं कि पहले सीट बढ़ाएंगे फिर रिजर्वेशन देंगे? ऐसा होता है क्या? कंडीशनल आपने महिला आरक्षण किया है क्या? कोई कंडीशन की जरूरत तो है नहीं। महिला आरक्षण है, आज जितनी सीटें हैं 543 सीटें, इसमें अगर मिल जाएगा फिर कल हमारी सीटें बढ़ेंगी तो उसमें 33% हो जाएगा। दिक्कत क्या है इसमें? मुझे समझ में नहीं।